नमस्ते जी। आज हम लोग गणित का महा से महा VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। समझिए, यहाँ से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। जितना आपका यहाँ सही हो रहा है, समझिए आपका मैट्रिक परीक्षा में सही होगा। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, महा से महा VVI ऑब्जेक्टिव है। एक एक सवाल फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी हो रहा है। समझिए, एक सवाल छूटा, एक नंबर खत्म। एक भी वीडियो, एक भी सवाल को मिक्स मत करिए। जरूरत पड़ रहा है तो इसे कॉपी पर नोट करिए। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो की स्टार्ट। पूरी वीडियो अंत तक देखिए। आप अंत में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, सही हुआ। जल्दी अपनी तैयारी जांचे, फाइनल परीक्षा में यही आएगा। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मैं ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहल का क्वेश्चन लगा लीजिए, 100% गारंटी परीक्षा में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी। जब 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात कितना होगी। इस तरह 64 लिखे, इसे खंडन करिए। 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16। अब 16 के लिखिए, 2 से जाएगा 8, 8 को लिखिए, 2 से जाएगा 4 और 4 को लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब इन्हें करने पर 2 3 4 5 6, 64 को अभाज्य 64 को खंडन करने पर संख्या कितना आया है। 2 की घात संख्या 2 हो सकता है मान चेंज कर यहाँ पर दूसर संख्या दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल। 2 लगातार संख्याओं का मसा होता है। अब कोई 2 संख्या मान लीजिए, जैसे 7 मानिए और एक 8 मानिए, इनका मसा निकालिए। देखिए, तो 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। जब 7 को खंडन करिएगा तो 1 मौसम में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वही होता है आंसर। तो देखिए, इसमें 1 मिल रहा है और इसमें 1 मिल रहा है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसमें कोई मान चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन उतार देगा। क्या करेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको उतार देगा। आप घबराइएगा मत, पूछेगा ही पेपर में। 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल, 100% लगा लीजिए 2026 के लिए, परीक्षा के लिए। 0.3 के ऊपर, पाई के ऊपर दिया है रेकरिंग की परिमेय संख्या का लघुत्तम होगा। देखिए, मतलब 0.3 को ऊपर दिया है पाई, तो जितना पाई होता है नीचे उतना 9 उतरता है, तो हो जाएगा 3:9। तो इनका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3:9। ऑप्शन ऑप्शन नहीं है तो इसे लिख लीजिए, 3:9 इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षा में आएगा 2026 के पेपर में, इसे ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन भी VVI सवाल है। क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या के रूप में लिखे। देखिए, यहाँ पर 1 धरेंगे, m के जगह पर 1 धर कर चेक करना है। 2 धरेंगे, 1 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या, इसे काट देना है। 2 धरिए, m भी 1 धरिए प्लस 1, 2 हो जाएगा प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3। ये हो गया विषम संख्या, ये नहीं चलेगा। सम संख्या चाहिए, तो देखिए 2 में और 1 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही होगा। तो 2 एक कैसी संख्या है, आप कहिएगा सम संख्या है। 5 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब संख्या वो 1 से कटे ना तो स्वयं से कटे। तो 25 तो 5 से भी कटता है और 25 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 4 2 और 8 से भी कटता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 15 है जो 3 से 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन 29 एक ऐसी संख्या है जो खाली 1 से कटेगा ना तो 29 से कटेगा, तो यही संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए ये 2 परिमेय संख्या हो गया, इनके बीच में कितना परिमेय संख्या होता है। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा।
तो इनका कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा अनंत हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होता है, तो आप कहिएगा अनंत होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, का हम लोग का बताना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रूट में संख्या को हम अपरिमेय कहते हैं। ये वाला संख्या एक रूट में है, एक इतना है, ये परिमेय हो जाएगा। 6 का नहीं निकलेगा। आइए देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो हम लोग के पास खाली क्या बच हुआ है, 2। तो 2 एक कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, 2026 के पेपर में आएगा। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है। देखो द्विघात पूछ रहा है, इसकी इसकी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि एक घात वाला रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के शून्य पूछे तो वो त्रिघात होता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया है, अभी तो पूछा है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, तो आप नोट कर लीजिए 2 होता है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, 9 नंबर पक्का फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को रट मारिए। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी तक तो हम तो 9 ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं, अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा अब वीडियो अंत तक देख कर जाइए, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन रामबाण है एक परीक्षा के लिए, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा 2026 के। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है, आप कहिएगा माइनस बी बेटा में ए होता है। माइनस बी के जगह पर दिया है 7, ए के जगह पर दिया है 1। तो हम लोग के राइट आंसर का हो जाएगा, हम लोग के राइट आंसर का हो जाए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बेटा में ए। तो सी का मान कितना दिया है 10, ए का मान नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो हम लोग के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्य का योग कितना दिया है, -3 तथा गुणनफल कितना दिया है 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इनका शून्य का योग कितना दिया है -3 एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए मैं सूत्र लिख दिया हूँ माइनस, गुणनफल कितना दिया है 2, 2 है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 में एक्स ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो आप याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में -2 और +2। ऑप्शन इनका यहाँ पर लगा लीजिए प्लस कर लीजिए सही। सी ऑप्शन का है इनका सही है। VVI सवाल था, आएगा क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था इस तरह आएगा, आ ही गया। यदि किसी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0 का मूल्य अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b बेटा में a। देखिए माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना दिया है -2, ए बराबर कितना दिया है 1, माइनस माइनस का हो जाता है +2। तो +2 कहाँ पर है, तो आपको ये यहाँ पर है। 12 के राइट आंसर का हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, VVI सवाल ये आएगा। 2 नंबर में ऐसा कुछ सवाल आता है, थोड़ा सा बढ़ रहता है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 11 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो एक्स इधर तो स्क्वायर होता है तो उधर आप लोग जानते हैं क्या चौगता है, तो रूट चौगता है। तो रूट में 11 प्लस और माइनस दोनों में, तो कहाँ पर संख्या है, तो आप कहिएगा सी इसका ऑप्शन राइट आंसर है। 14 नंबर घात वाला सवाल तो पेपर में आता ही आता है। बहुपद 3x के पावर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 की घात होगा। अब ये टप देना 2 नहीं मार दीजिएगा, अभी x दिया है, इसे गुणा कराने के लिए गुणा करेंगे। x में 3 लोग गुणा करेंगे तो 3x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए घात की संख्या कितना दिया है, तो इनका 3 दिया है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, VVI परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में संख्या जो नहीं होना चाहिए उसके गुणा में रूट
चर मान नहीं होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए चर मान। वैसी संख्या को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, ई हो गया। तो फाइनली हम लोग का इतना ही, अभी तक 15 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अभी और समय मिलेगा तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।